इंतजार लंबा है, मैं जानता हूँ, पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो फल सबसे देर से पकता है वही सबसे मीठा होता है। मैं तुम्हें तड़पा नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें आज वो मिल गया जिसकी तुम जिद कर रहे हो, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ये वक्त तुम्हारी जड़ें मजबूत करने का है। जब तूफान आएगा तब तुम्हारी यही मजबूती तुम्हें बचाएगी। जिसे तुम देर समझ रहे हो वो मेरा सही समय है। मुझ पर शक मत करो, मैं तुम्हारे हक का एक तिनका भी किसी और को नहीं दूंगा। भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत है। मुस्कुराओ और शांत हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हजारों दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त ऐसा बनाओ जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वो एक तुम्हारे साथ हो। श्री कृष्ण, यदि आपका मित्र जीवन में आगे निकल जाए, सफल हो जाए, तो गर्व के साथ कहिए कि ये सफल व्यक्ति मेरा मित्र है। यदि आपका मित्र किसी कारणवश पीछे रह जाए, किसी विपदा में फंस जाए, तब भी गर्व के साथ खड़े रहिए और कहिए कि ये मेरा मित्र है। मित्र के साथ एकजुट होकर खड़ा रहना किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। रक्त युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी अपनी राधा माँ कह रही है, तुम दुनिया के सामने चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, पर मेरे लिए तुम हमेशा वही छोटे बालक हो जिसके आंसू गिरने से पहले मैं अपनी हथेली रख देती हूँ। आज क्यों इतने उदास हो? लोग तुम्हें नहीं समझ पाए तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे मन की हर बात बिना कहे पढ़ लेती हूँ। ये जो तुम दिल पर बोझ लेकर चल रहे हो ना, इसे मुझे दे दो। दुनिया का साथ छूट सकता है, पर माँ का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता। सब ठीक हो जाएगा लाल, बस मुस्कुरा दो। राधे राधे। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन तुम वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख रहा हूँ। तुम सिर्फ अगले कदम को देख रहे हो और मैं पूरी यात्रा देख रहा हूँ। विश्वास का अर्थ है अंधेरे में भी हाथ थामे चलना। अगर मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीन रहा हूँ तो यकीन मानो मैं तुम्हारे हाथ खाली कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें कुछ उससे भी बेहतर दे सकूं। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा मौन रहो और अपने कर्म को अपनी प्रार्थना बना लो। दुनिया को जीतने की योजना बना रहे हो, पर क्या तुमने गौर किया है कि तुम खुद अपने ही विचारों के कैदी बनते जा रहे हो? ज्यादा सोचना समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि समस्याओं का जन्म है। तुम कल को सुधारने के चक्कर में आज की मुस्कुराहट खो रहे हो। जीवन उतना जटिल नहीं है जितना तुम्हारा मन तुम्हें दिखा रहा है। बस थोड़ा ठहरना सीखो। जो तुम्हारे लिए सही है वो सही समय पर तुम तक जरूर पहुंचेगा। अपनी उलझनों को मुझे सौंप दो और बस एक गहरी सांस लो। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी सफलता की भूख सिर्फ बातों तक है या तुम उसके लिए जलना भी जानते हो? सब चाहते हैं कि उनका नाम ऊंचाइयों पर हो, पर उस ऊंचाई तक पहुंचने वाली सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं। तुम कल पर डाल रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है कि कल कभी आता नहीं? जो तुम आज नहीं कर पा रहे वो तुम कल कभी नहीं कर पाओगे। सफलता कोई खैरात नहीं जो मांगने से मिल जाए, ये कर्ज है जिसे हर दिन मेहनत की किश्तों में चुकाना पड़ता है। बिस्तर की गर्मी और सपनों की उड़ान, इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। खुद को बहाने देना बंद करो और अपनी कमियों का सामना करो। शांत हो जा मेरे लाल, देख अपनी मैया की ओर देख। क्यों इन नन्ही आंखों में समंदर भर लाया है? तुझे क्या लगा कि तू अकेला है? अरे पागल, जब तू रोता है तो वृषभानु की ये लाडली चैन से कैसे सो सकती है? संसार ने तुझे चोट पहुंचाई है ना, किसी ने तेरा मन दुखाया है, छोड़ दे उन बातों को। तू तो मेरा वो अनमोल मोती है जिसे मैंने खुद संवारा है। सुन, एक राज की बात बताऊं? जब तू गहरी नींद में होता है तो मैं स्वयं तेरे सिरहाने बैठती हूँ और वो सांवरा कृष्ण, वो तेरी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र लेकर पहरा देता है। तुझे डरने की क्या जरूरत है जब पूरा गोलोक तेरे पीछे खड़ा है?
तू मामूली नहीं है, तू मेरी करुणा का हिस्सा है। तेरे भीतर जो धड़कन है उसमें मेरा नाम बसता है। तू बस मुस्कुरा दे, तेरी एक मुस्कान के लिए मैं पूरे संसार की खुशियाँ तेरे कदमों में डाल दूंगी। अब देख, कन्हैया भी तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आंसू पोंछ ले मेरे बच्चे और मेरी गोद में सिर रखकर सो जा। जब तक मैं हूँ तुझे कोई छू